लोग जो मॉडर्न तरीके के हैं और अकल की पैरवी करने वाले हैं, वो तो सुन्नते रातिबा यानी सुन्नते मुअक्कदा को लोगों को नहीं पढ़ने देते। भाई तुम सफर में हो, बस 2 फर्ज पढ़ो, जान छुड़ाओ। ये इंतहाई गलत बात है। नमाज न पढ़ने देना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इंतहाई कबीह बात है। फिर एतराज क्या करते हैं, उनके एतराजात और जवाबात। सबसे पहला एतराज तो वो ये करते हैं कि भाई हम ये आपको हदीस पाक दिखाते हैं, इस हदीस पाक में है कि सरकार ने नफल और सुन्नतें नहीं पढ़ी। ये रिवायत करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है हजरत हफ्स इब्ने आसिम से, और ये फरमाते हैं कि हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मैं मक्का मुअज़्ज़मा के रास्ता में था, तो आपने हमको नमाज ज़ोहर 2 रकात पढ़ाई। फिर आप अपनी मंजिल पर तशरीफ लाए और बैठ गए, तो कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखा। फरमाया ये लोग क्या कर रहे हैं? तो मैंने अर्ज किया कि ये नफल पढ़ रहे हैं। तो हजरत इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया अगर मैं नफल पढ़ता तो नमाज ही पूरी पढ़ता। तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा तो आप सफर में 2 रकातों से ज्यादा न पढ़ते थे, और मैंने हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को भी ऐसे ही देखा है। तो वो कहते हैं देखो ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सफर में नफल नहीं पढ़े बल्कि पढ़ने वालों को मना फरमाया। इसका मुहद्दिसीन कराम और अहनाफ ये जवाब देते हैं कि उस वक्त सफर, जैसे मैंने आपको बताया, इंतहाई मुश्किल होते थे, दिनों पर मुहित होते थे। आजकल के सफर जो 3 दिन का सफर है वो आप घंटों में कर लेते हैं। तो उस वक्त सफर करने में जल्दी होती थी। ये सफर, इस हदीस पाक में जिस सफर का जिक्र है ये हज का सफर है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये फरमा रहे हैं उनको, भाई अगर नफल तुम इतने एहतमाम से पढ़ने होते और सरकार भी इतने एहतमाम से पढ़ते तो फिर ये नमाज फर्ज पूरी पढ़ लेते। तो तुम इतने एहतमाम से नफल न पढ़ो, ये सफर है, हमने जल्दी पहुंचना है। अगर तुमने नफल पढ़ने हैं तो सरकार की तरह सवारी पर पढ़ो। मना नहीं फरमाया, बल्कि उनको इस तरह पढ़ो कि तुम्हारा सफर भी जारी रहे और तुम नफल भी अदा करते रहो। और भी मुतअद्दिद मुहद्दिसीन कराम ने जवाब दिए हैं। दूसरा एतराज उनका ये है, भाई जब फर्ज 2 हो गए हैं तो सुन्नत और नफल क्यों नहीं इनमें कमी होती? तो उनके लिए जवाब ये है, पहली बात तो ये है कि फर्जों पर सुन्नत और नफल को क्यास नहीं कर सकते। पहली बात ये है, कैसे नहीं कर सकते? फर्जों में पहली 2 रकातों में अलहम्द के साथ सूरत मिलाना जरूरी है, वाजिब है, लेकिन दूसरी 2 रकातों में सिर्फ अलहम्द शरीफ पढ़ना है, वो भी वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। नवाफिल और सुन्नतों और वित्रों में तो हर रकात में अलहम्द के बाद सूरत का पढ़ना वाजिब है, जरूरी है। अगर कोई नहीं पढ़ेगा सजदा साफ करना पड़ेगा। तो फिर जब ये कैफियत है तो सुन्नत और नफल और वित्रों को फर्जों पर क्यास कैसे कर सकते हैं? एक बात। और दूसरी बात यह है कि जुमा की नमाज देखें, जुमा की नमाज में 2 फर्ज हैं, 4 फर्ज नहीं 2 फर्ज हैं। अब वहां क्यों नहीं कहते तुम कि भाई वहां फर्ज तो 2 हो गए हैं लेकिन उसके बाद सुन्नतें 6 सुन्नतें पढ़नी होती हैं? वहां तुम कहो कि भाई जब फर्ज 2 हो गए हैं तो सुन्नत भी 1 पढ़नी चाहिए। तो ये तुम्हारे क्यास और तुम्हारी ये बातें इंतहाई गलत हैं और अकल पर परखने की बात ये तुम्हारी सहाबा कराम के रवैये के खिलाफ है। कैसे? आइए मैं आपको मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक बताता हूं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत माजा अदविया अर्ज करती हैं कि ए अम्मा जान ये फरमाइए कि जिस औरत को हैज आता है या जिसको निफास आता है, बच्चे की विलादत के बाद खून आता है, वो ना रोजा रख सकती है ना नमाज पढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए ये हुक्म है कि वो नमाजों की कज़ा न करे। जितनी नमाजें उसकी कज़ा हो गई हैं बस अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, लेकिन रोजों की कज़ा करे। ये क्या बात है? हालांकि रोजा भी फर्ज ऐन है, नमाज भी फर्ज ऐन है, दोनों इस्लाम के रुकन हैं, तो ये क्या बात है? तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाया भाई देखें, हम इबादत में अकल को तरजीह नहीं दे सकते, हम अकली हिकमतें नहीं जगा सकते, बल्कि हमें हुक्म दिया गया कि नमाज की कज़ा नहीं है, रोजे की कज़ा है। बस हमने तो हुक्म की तामील करनी है, हम तो हुक्म की तामील के बंदे हैं, हमने तअब्बदी करनी है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म में कि भाई ये बात ऐसे क्यों है और ऐसे क्यों नहीं। देखें कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात हो रही है, एक आदमी आता है नाबीना,
اور وہ गड्ढे में गिर जाता है। उसका वो आवाज सुनकर कुछ सहाबा कराम जोर से हंस पड़े, यानी कह का लगा के हंस पड़े। जब नमाज खत्म हुई मेरे आका ने फरमाया भाई कौन जोर से हंसे है, तो वो सहाबा थे, आजकल के आदमी तो नहीं थे ना। अर्ज किया हुजूर मैं हंसा हूं, मैं हंसा हूं, मैं हंसा हूं। सरकार ने फरमाया जो भी जोर से हंसा है जाए वुजू भी दोबारा करे, नमाज भी पढ़े। अब सहाबा कराम ने ये नहीं अर्ज किया हुजूर वुजू तो तब टूटता है कि जब जिस्म से कोई चीज निकले, तो ये तो अकल का तकाजा है। तो फिर वहां सहाबा कराम ने अकली बात नहीं की, बल्कि सहाबा कराम ने तो इत्तिबा की, जैसे सरकार ने फरमाया उसी तरह तामील कर दी। इसी तरह इबादत में इंसान अपनी अकली तौजीहात नहीं कर सकता, जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उसी तरह करना पड़ता है। और जो लोग जहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से लोगों को सफर की हालत में सुन्नतों से भी रोकते हैं, नवाफिल से भी रोकते हैं, वो इंतहाई गलती पर हैं और वो माफी मांगे अल्लाह की बारगाह में और लोगों को सुन्नतों और नफलों से न रोका करें। ये तो सरकार ने भी पढ़े हैं, सरकार के सहाबा ने भी पढ़े हैं। अच्छा एक और बात वो कहते हैं, अच्छा ये है कि अल्लाह ताला ने तो फर्जों की माफी दे दी, सुन्नतें हैं सरकार की, तो सरकार तो रहमतल लिल आलमीन है, सरकार ने क्यों कमी नहीं की? अरे अकल के अंधो, बात यह है कि रहमत ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? सुन्नतें हम पर रहमत करती हैं, हम ना अहले फर्ज हैं ना अहले वाजिब हैं, बल्कि हम अहले सुन्नत हैं, सरकार की सुन्नतों को अपनाने वाले। और सुन्नत तो वो है कि नाबालिगी की हालत में भी हम सुन्नतों को अपनाकर सरकार की रहमत हासिल करते हैं। नाबालिग जो बच्चा है तो उसको 2 साल दूध पिलाना और उसका खतना करना और उसका इस्लामी नाम रखना, ये सरकार का हुक्म है, सुन्नतें हैं। तो ये अभी नाबालिग है लेकिन सुन्नतों पर अमल किया जा रहा है क्योंकि उस पर रहमत हो। और जब इंतकाल कर जाता है बंदा उस वक्त भी सुन्नतों को अपनाते हैं। इंतकाल करने के बाद फिर उसको 3 कपड़े दिए जाते हैं कफन के, ये भी सुन्नत है। मर्द है, अगर औरत है तो 5 कपड़े दिए जाते हैं और फिर उसको लिटाया इस तरह जाता है कि उसका चेहरा किबले की तरफ हो। ये सारी सुन्नतें हैं। ये सुन्नतों पर अमल करके तो रहमत ज्यादा करना होता है। मेरे आका ने तो अपने गुलामों को रहमत ज्यादा अता फरमाई है और तुम कम करना चाहते हो। ये बड़ी अजीब बात है। ये सारी बातें और ये सारे अकली अटकल पच्चू इंतहाई गलत हैं। सफर में सुन्नतें भी पढ़नी जरूरी हैं और नफल पढ़ने भी। उस वक्त तो सफरों में बड़ी सहूलतें थी, आजकल तो तुम बड़े आराम से एसी में सफर कर रहे हो। फिर रास्ता में वुजू करने के लिए बेहतरीन मौके हैं, नमाज पढ़ने के बेहतरीन मौके हैं, वो सफर भी नहीं रहे और फिर तुम फिर भी ना सुन्नतें पढ़ो और नफल ना पढ़ो बल्कि लोगों को भी रोको, तो ये इंतहाई गलती की बात है। अल्लाह करीम हमें सरकार की शरीयत पर अमल करने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए।